अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास, PTI के 5 MPs को ऐवान में दाखिले से रोक दिया गया। फिरदौस शमीम नकवी का एहतजाजन असेंबली रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान। कहते हैं कल हमारे अरकान को मुअत्तल किया गया, आज असेंबली में नहीं आने दिया गया। हलीम आदिल शेख बोले सिंध हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोंट दिया। MQM का भी PTI अरकान को रोकने पर वॉकआउट। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल 2021 कसरत राय से मंजूर, इजलास कल तक मुलतवी। वजीर खजाना ने फाइनेंस बिल पेश किया, अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। वजीर आजम इजलास में शिरकत के बाद ऐवान से चले गए। बिलावल भुट्टो ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान तफसीलात ना बताने पर एतराज उठा दिया। कहा रोल्स पर समझौता नहीं कर सकते, हुकूमत कम अज कम बताए क्या मंजूर कराना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बजट मंजूरी के मौके पर भरपूर शिरकत पर PP अरकान की सताइश। कहा अरकान ने अवाम दुश्मन बजट को बेनकाब करने में मिसाली किरदार अदा किया। वजीर खजाना शौकत तरीन के पेश करदा फाइनेंस बिल को अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। नून लीग की रुकन कौमी असेंबली आयशा गौस पाशा ने कहा वजीर खजाना की बातों, दावों और फाइनेंस बिल में तजाद है। खुर्रम दस्तगीर का हुकूमत को IMF प्रोग्राम की ऐवान से मंजूरी लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। हम काम करने वाले हैं, बातें करने वाले नहीं। आप 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़कर गए, हमें IMF जाना पड़ा। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असेंबली में अपोजिशन को जवाब। टैक्स नादहंदगान की गिरफ्तारी का ऐलान। कहा हम गुर्बत में कमी करके दिखाएंगे, खुशहाली आएगी। बजट में तकरीबन 1100 से 1200 अरब तक टैक्स लगाएंगे। 32 साल में कभी पार्लियामेंट में हाथापाई नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा तनकीद नहीं करना चाहता, आपने गरीब आदमी की ख्वाहिशों को कुचल दिया। किसानों को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। जामे हिकमत अमली से ज़राअत के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम से मुलाकात में गुफ्तगू। रवा साल फसलों की रिकॉर्ड पैदावार और आइंदा फसलों के हवाले से तबादला ख्याल। आजाद कश्मीर का नए माली साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया। बजट का कुल तखमीना 1 अरब 41 अरब। टैक्स रेवेन्यू का कुल हदफ 31 अरब रुपए रखा गया है। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाहौर जौहर टाउन धमाके में मुलविस तमाम नेटवर्क को पकड़ लिया। एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर 2 खानदान धमाके में मुलविस होने का इंकशाफ। दुश्मन ने पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए अफगान सरहद के बजाय खलीजी रियासत का रास्ता इख्तियार किया। लाहौर की बरकत मार्केट में सिलेंडर शॉप पर सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, आग भड़क उठी। 4 दुकानें और 12 गाड़ियां जलकर खाकसतर हो गईं, एक शख्स जख्मी। चेयरमैन नैब का एजाज जाकरानी की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर हमले का नोटिस। तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा सिंध पुलिस नैब की दरख्वास्त के बावजूद तावन नहीं कर रही। वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल तरसीलात ज़र, बरामदात और महसूलात में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ज़खायर 22 अरब 96 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम पावर सेक्टर और तालीम और सेहत पर खर्च की जाएगी। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी जारी। मुल्तान में घी, चीनी और आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड। दीगर शहरों में भी अशियाए सर्फ की कीमतें आसमान पर, शहरी परेशान। गुजरावाला में अगवा के बाद 2 साला बच्चे को कत्ल करने के केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने कत्ल में मुलविस खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा का एतराफ जुर्म, मैसेज के जरिए वुरसा से 90 लाख रुपए तावान मांगा था। इस्लामाबाद के फातिमा जिना पाक वैक्सीनेशन सेंटर में आवाम का जमे गफीर रश और बदनज़मी के बायस वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर। F9 पार्क में कायम मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की धक्कमपेल, शहरी कतारें तोड़कर सेंटर में घुस गए। चीन से साइनो वैक्सीन की मजीद 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। NCOC का मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी पर इजहार इत्मीनान। अब तक 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा खुराकें पाकिस्तान पहुंच चुकी। इजलास में ब्रीफिंग। मुल्क भर में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी, तीसरी लहर से मजीद 23 अफराद जाँ बहक। 735 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रही।
मकबूजा कश्मीर में एयरबेस पर ड्रोन हमला भी भारतीय ड्रामा निकला। पुलवामा की तरह ड्रोन हमले का ड्रामा मोदी सरकार ने रचाया। मुशीर कौमी सलामती अजीत दोवल के मंसूबे के तहत ड्रोन हमला कराया गया। लोगों का नरेंद्र मोदी से एतमाद उठने लगा। T20 वर्ल्ड कप यूएई में होगा, आईसीसी ने तस्दीक कर दी। भारत में कोरोना की वजह से वर्ल्ड कप का इनेकाद मुश्किल था। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। शाहीन इंग्लैंड में ऊंची उड़ान के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स की आज डर्बी में दूसरे रोज ट्रेनिंग। पहला वनडे कार्डिफ में 8 जुलाई को खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान इंग्लिश टीम से तगड़े मुकाबलों के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, राइटर और हिदायतकार अनवर इकबाल बलोच को शदीद अलालत के बायस कराची के निजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। अनवर इकबाल कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। खानदानी जराए ने मद्दाहों से जल्द सेहतयाबी की अपील कर दी। अनवर इकबाल ने अपने कैरियर का आगाज पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा शमा से किया। और पेरिस में रंगारंग फैशन शो, दिलकश मलबूसात ज़ेबतन किए मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि महंगाई हमारे लिए सबसे मुश्किल चैलेंज है। पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि मुश्किल वक्त अब पीछे रह गया है। इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट के एजाज में अशाइये से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमत इदारों में इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद इस्लाहात की मुखालफत करते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मजबूत हुकूमत के बगैर इस्लाहात का अमल मुश्किल है। आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलतों की फरहमी के लिए पुरअज़्म है। हमें मुश्किल वक्त में हुकूमत मिली, बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बजट की हिमायत पर तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जुल्फी बुखारी से मुतालिक बिलावल भुट्टो के बयान को गैर संजीदा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा, बिलावल भुट्टो अहमकाना अफवाह पर तबसरे करना शुरू हो गए। अपने दिमाग को थोड़ी सी भी जहमत नहीं दी। जुल्फी बुखारी का फौज के नुमाइंदे की हैसियत से दौरा करना मुज़ाहिका खेज होगा। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि गैर मुल्की नेटवर्क से अफवाह उड़ाई जाती है। पीपी और नून लीग का कोई रहनुमा इस अफवाह को मीडिया पर बोल देता है। यूं एक अफवाह मेन स्ट्रीम किया जाता है। गैर संजीदा सियासी क़यादत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अमरीकियों को अड्डे देने के मामले पर साफ जवाब दे दिया। इसमें किसी उभाम की जरूरत नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पार्लियामेंट गैलरी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है। तमाम फरीकैन को मिल बैठ कर गिफ्तो शनीद के जरिए अफगान मसले का खुद रास्ता निकालना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की वजाहत के बाद अमरीका को अड्डे देने के हवाले से किसी किस्म की उबहम की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगान इशू पर मनफी गुफ्तगू करने वाला बहुत छोटा सा अंसर है। अफगानिस्तान के लोग बिलउमूम पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के मुतरफ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अमरीका को अड्डे न देने से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान को संजीदा नहीं लेते। अड्डे देने से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में मौक़िफ़ रखेंगे। सिंध असेंबली में हंगामा आराई पर बिलावल भुट्टो का कहना था, जैसे कौमी असेंबली में कार्टून्स हैं वैसे सिंध असेंबली में भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के पार्लियामान में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत कहते हैं, अमरीका को अड्डे न देने से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान को संजीदा नहीं लेते। अड्डे देने से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में मौक़िफ़ रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी का मेंबर हूँ और खुद शिरकत करूँगा। सिंध असेंबली में हंगामा आराई पर बिलावल भुट्टो ने कहा, जैसे कौमी असेंबली में कार्टून्स हैं वैसे सिंध असेंबली में भी हैं। पीटीआई अब भी कंटेनर पर खड़ी है। अपोजिशन से पूछा जाए, सिंध बजट पर एक भी मोशन क्यों नहीं लाई? स्पीकर सिंध असेंबली ऐवान की हैसियत को संभालेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, धौंस और जबरदस्ती के बावजूद कश्मीरी आवाम पीपी के साथ है। लाहौर में आसिफ जरदारी से मिलने वालों का खैर मकदम किया। आसिफ जरदारी लाहौर में अपने डॉक्टर से मिलने गए थे। आसिफ जरदारी का लाहौर का मामूल का दौरा था। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 23 अफराद जा बहाक हो गए। 735 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रही। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 41,133 टेस्ट किए गए, जिनमें से 735 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रही। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद 9,56,392 हो गई है।
और जिनमें से 9,01,985 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 23 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 22,254 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद में कमी आई है और फाल केसेस की तादाद 32,153 हो गई है, जबकि तकरीबन 2,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर समेत जरूरियात के अहम कारोबार 24 घंटे खोलने की इजाजत होगी। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के फैसले सूबे करेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास वजीर मनसूबा बंदी असद उमर और नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमादुज्जमा की ज़ेर सदारत हुआ। कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लेते हुए अहम फैसले किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कारोबारी मराकज के औकात रात 10 बजे तक मुकर्रर कर दिए। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर समेत जरूरियात के अहम कारोबार खुले रहेंगे। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, जबकि इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। सिनेमा हॉल्स रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही सिनेमा में फिल्म देख सकेंगे। एनसीओसी ने हिदायत की कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंतजामिया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का लाहे अमल बनाए। आउटडोर शादी की तकरीब में 400 अफराद शरीक हो सकेंगे। 200 अफराद तक वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर शादी की तकरीब में शरीक हो सकेंगे। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% गुंजाइश, तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल को 50% की गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत होगी। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से फैसले सूबे करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 16 घंटे के अंदर जौहर टाउन धमाके के जिम्मेदारों का तयन करने के बाद 4 दिन में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी पंजाब कहते हैं धमाके में हदफ पुलिस या हलाक होने वाले लोग नहीं, बल्कि टारगेट फेडरल इजलास में पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाना था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आईजी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान और राजा बशारत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जौहर टाउन बम धमाके में फौरी तौर पर हुकूमत ने तहकीकाती टीम तश्कील दी और साइंसी अंदाज में तहकीकात की और 16 घंटों के अंदर जिम्मेदारों का तयन किया गया। मकामी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारों की शनाख्त की गई और 4 दिन के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब पुलिस और सीटीडी मुबारकबाद की मुस्तहक है, जिन्होंने इतने कम वक्त में हाई प्रोफाइल केस को ट्रेस किया। इस वाक़े में भी माली मुआवनत फरहम करने वाले बैनुल अक़वामी किरदारों का भी तयन किया गया है। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी का कहना था कि वाक़े के फौरी बाद जाए वक़ुआ से शवाहिद हासिल किए और चंद घंटों में गाड़ी फरोख्त करने और खरीदने वालों तक पहुँचे। 10 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बता दिया कि सानिया का मरकजी टारगेट क्या था। आईजी पंजाब पुलिस ने मुल्जिम के फोर्थ शेड्यूल में होने की खबरों को गलत करार देते हुए बताया कि गाड़ी 2010 में छीनी गई, 11 में रिकवर हुई। इस वक्त सुपरदारी पर थी। जब गाड़ी को चेक किया गया तो सुपरदारी के कागजात मुल्जिम के पास थे। आईजी पंजाब पुलिस का कहना था कि मशकूक गाड़ी के हवाले से जौहर टाउन की किसी फैमिली ने पुलिस को इतला नहीं दी। इस हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म के साबिक मावन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी ने एक बार फिर इसराइल के खुफिया दौरे की तरदीद कर दी। साबिक मावन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी ने ट्वीट में इसराइली दौरे की खबरों को जाली और मुज़ाहिका खेज करार दिया। जुल्फी बुखारी दिसंबर 2020 में भी ऐसी खबरों को मुस्तरद कर चुके हैं। उनका कहना था कि नवंबर में जिस खुफिया इसराइली दौरे की बात की जा रही है, इस वक्त वो पाकिस्तान में ही थे। इसराइली अखबार इसराइल हायून ने रिपोर्ट में दावा किया था कि जुल्फी बुखारी ने नवंबर 2020 में तेल अवीव एयरपोर्ट पर इसराइली हुकाम से मुलाकात की थी। इसराइली हारी तेज अखबार के एडिटर ने 28 जून 2021 को ट्वीट में फिर इल्जाम दोहराया कि जुल्फी बुखारी ने इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबराह यूसी कोहन से मुलाकात के लिए इसराइल का दौरा किया। इस ताज़ा इल्जाम के बाद जुल्फी बुखारी को फिर दौरा इसराइल की तरदीद करना पड़ी। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की भारतीय किस्म ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की कोरोना की नई लहर से निमटने की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए कौमी सरबराहों के साथ हंगामी इजलास। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक सिडनी में कोरोना के इंतहाई तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट कोरोना की भारतीय किस्म ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और अब तक इसके 128 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिडनी के अलावा क्वींसलैंड और मगरबी ऑस्ट्रेलिया में भी डेल्टा वेरिएंट के केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने इसे नाजुक सूरत-ए-हाल करार देते हुए लॉकडाउन और सरहदें बंद करके केसेस की तादाद को कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हंगामी मीटिंग में करंतना के लिए नए कवायद और वैक्सीनेशन को हर किसी के लिए लाजिम करार देने जैसे अहम इक़दामात पर भी गौर किया गया। इतने महीनों में ये पहली बार है जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक वक्त में कोरोना के इतने केसेस सामने आए। ऑस्ट्रेलिया के रुकन पार्लियामेंट जोश फ्राइडियनबर्ग ने कोविड-19 रिस्पांस कमेटी के इजलास के बाद एबीसी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि हम कोरोना की नई और ज्यादा खतरनाक किस्म के साथ इस वबा के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन में इजाफे के बाद बर वक्त सिडनी और डारोन में लॉकडाउन और चारों रियासतों में पाबंदी मजीद सख्त कर दी गई है। सऊदी अरब में 12 से 18 साल के अफराद को फाइजर की कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सऊदी अरब में फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी से कबल इस उम्र के लिए वैक्सीन के तजुर्बात किए गए थे, जो मुकम्मल तौर पर महफूज साबित रहे और इन उम्र के अफराद में भी फाइजर की वैक्सीन मुफीद साबित हुई। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल के अफराद को लगाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद मुमलिकत में बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन का भी आगाज कर दिया गया। सऊदी अरब में फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी से कबल इस उम्र के लिए वैक्सीन के तजुर्बात किए गए थे, जो मुकम्मल तौर पर महफूज साबित रहे और इन उम्र के अफराद में भी फाइजर की वैक्सीन मुफीद साबित हुई। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि 70% बालिग आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक दिए जाने के बाद अब 50 बरस और इससे जायद उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का दूसरा टीका भी लगाने का आगाज कर दिया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में 1,65,00,000 और 58,000 से जायद वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि इस मोहलिक वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 7,760 हो चुकी है और वायरस से 4,42,000 अफराद मुतासिर हुए। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। OGDCL ने LPG की कीमत में 6.9 रुपए फी किलो मजीद इजाफा कर दिया। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने 30 जून को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। OGDCL ने 4 दिन में LPG की कीमत में तीसरी मरतबा इजाफा कर दिया। इस बार LPG की कीमत 6.09 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर 71.93 फी किलो और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 276.75 रुपए इजाफा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में LPG 170 रुपए फी किलो, 2000 रुपए में घरेलू सिलेंडर और 7,720 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर फरोख्त होगा। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा कि 30 जून से LPG की कीमत में 10 से 15 रुपए फी किलो मजीद इजाफा होगा। 30 जून को मुल्क गिर हड़ताल करेंगे और मुल्क भर में LPG की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वजारत खजाना का कहना है कि कौमी मईशत के अशारिये नुमाया इक्तिसादी बहाली की अक्कासी कर रहे हैं, जबकि इक्तिसादी हरकियात में तेज तर इजाफा हो रहा है। नए माली साल के वफाकी बजट में हुकूमत ने बढ़ोतरी पर मबनी इकदाम तजवीज़ किए हैं, जिससे इक्तिसादी बढ़ोतरी की रफ्तार जारी रहेगी और इससे मईशत में मुसाबकत की फिजा को तकवीयत मिलेगी। जारी माली साल में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलाती ज़र में 29.4%, बरामदात में 10.4%, मजमुई गैर मुल्की सरमायाकारी में 107%, महसूलात में 17.5% और कैपिटल मार्केट में सरमाया और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से नुमाया बढ़ोतरी कौमी मईशत की बहाली का मजहर है। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा माहाना इक्तिसादी अपडेट के मुताबिक जारी माली साल के पहले 11 माह में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलाती ज़र में गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 29.4% बढ़ोतरी हुई। 26.7 अरब डॉलर ज़र मुबादला हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक जारी माली साल के पहले 11 माह में बराह रास्त सरमायाकारी में गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 27.7% की कमी हुई। हुकूमत ने रवा माह पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह में 2 बार कमी करते हुए बड़ा रिलीफ दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद सेल्स टैक्स में मजीद कमी कर दी है। FBR ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 17% सेल्स टैक्स की शरह को बरकरार रखा गया है। मिट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 9.15% कम करके 6.7% और लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स 2.74% कम करके 0.2% मुकर्रर किया गया। वाज़ेह है कि रवा माह हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में कमी दूसरी बार की गई है। रवा माह की 9 तारीख को हुकूमत ने मिट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 15.44% से कम करके 10.07%, लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह
3.67% की थी, जबकि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर टैक्स की शरह 17% बरकरार रखी थी। याद रहे, हुकूमत ने 15 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था। हुकूमत ने पेट्रोल फी लीटर ₹2.13, लाइट स्पीड डीजल ₹2.03, जबकि मिट्टी का तेल ₹1.89 और हाई स्पीड डीजल ₹1.79 महंगा किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹110.69, हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹112.55, लाइट स्पीड डीजल की नई कीमत ₹79.68, जबकि मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹81.79 हो गई थी। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खरीदी गई साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख खुराकियां चीन से पाकिस्तान पहुंच गईं। पाकवैक वैक्सीन की दूसरी खेप हुकूमत के हवाले कर दी गई। आइंदा माह से NIH में यौमिया 1 लाख पाकवैक वैक्सीन की तैयारी मुतवक्के। इसके अलावा NIH में तैयार पाकवैक वैक्सीन की दूसरी खेप हुकूमत के हवाले कर दी गई। आइंदा माह से NIH में यौमिया 1 लाख पाकवैक वैक्सीन की तैयारी मुतवक्के है। दूसरी जानिब NCOC के फैसले के मुताबिक मुल्क भर के सिनेमा और शादी हॉल खोलने का फैसला किया गया है। ताहम वैक्सीन न लगवाने वाले सिनेमा जा सकेंगे, न शादी में शिरकत कर सकेंगे। कारोबारी मराकज़ अब 8 के बजाय रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। इन फैसलों का इतलाक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार हरीम शाह की शादी मुअम्मा बन गई। सईद गनी और मुर्तजा वहाब ने सफाइयां भी पेश कर दी, जबकि शहला रजा ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं कि हरीम शाह ने किससे शादी की है। आखिर कौन है वो MPA जिससे हरीम शाह ने शादी का ऐलान किया? हरीम शाह की शादी का मामला PP अरकान सफाइयां देने लगे। आपने भी चावल बावल खाए उसके या क्या गरीब भी देखो मेरी भाई। मैं पहले अपना हाथ मेरे हाथ साफ है। सईद गनी और मुर्तजा वहाब ने भी सफाई पेश कर दी। कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर तालीम सईद गनी से हरीम शाह की शादी से मुतालिक सवाल पूछते हुए मुबारकबाद पेश की गई। तहम सईद गनी ने मुस्कुराते हुए जवाब में हाथ उठाकर अंगूठी से खाली अपनी उंगलियां दिखाई और घड़ी का भी नजारा करवाकर सफाई पेश की। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से मीडिया की जानिब से यही सवाल हुआ तो उन्होंने भी अपने दोनों हाथ कैमरों के सामने करके अपनी सफाइयां पेश कर डाली। मेरे हाथ साफ है। वजीर बराए तरक्की शहला रजा ने कहा कि हरीम शाह की अगर शादी हुई है तो ये शरई मामला है, हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए और मेरे इल्म में नहीं है कि हरीम शाह ने किससे शादी की है। ये दावा झूठ है या हकीकत, ये अब तक वाजे नहीं हो सका। ताहम सोशल मीडिया पर यह मामला मौजूए बहस बन गया है। सार्फिन की जानिब से तबसरों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार अल्लाह दत्ता लोनेवाला इंतकाल कर गए। अल्लाह दत्ता लोनेवाला अरसा दराज से दिल के मर्ज में मुब्तला थे। खानदानी जराये के मुताबिक नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। अल्लाह दत्ता लोनेवाला ने नामी ग्रामी सिंगर नदीब अब्बास लोनेवाला समेत 3 बेटे और 2 बेटियों को सोगवार छोड़ दिया। अल्लाह दत्ता लोनेवाला ने गुलकारी का आगाज चिन्योट से शुरू किया, जिसमें मशहूर फोक रंग, सूफिया कलाम समेत काफी ठाट और कदीम बंदिशें शामिल हैं। मरहूम तलौंडी घराना के शागिर्द थे। क्लासिकल मौसीकी में भी उन्होंने उस्ताद मोहम्मद अफजल खां और उस्ताद हफीज खां तलौंडी घराना से फैज हासिल किया। मायानाज अदाकारा आयजा खान ने दिलकश अदाकारा माहिरा खान को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि माहिरा खान जैसी अदाकारा होना इंडस्ट्री के लिए फख्र है और इसीलिए मैं माहिरा खान की बहुत इज्जत करती हूँ। शोबिस इंडस्ट्री में आज के दौर में स्टार्स एक दूसरे की तारीफें बहुत ही कम करते हैं, लेकिन इस बार तारीफ भी की गई और खराज तहसीन भी पेश किया गया। खूबसूरत अदाकारा आयजा खान ने आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा माहिरा खान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अदाकारा ने इंडस्ट्री में 10 साल गुजार लिए और आज भी माहिरा सबसे ऊपर हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि माहिरा खान ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों और ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी के जरिए हम सबको महसूस किया। आयजा खान ने कहा कि माहिरा खान जैसी अदाकारा होना इंडस्ट्री के लिए फख्र है और इसीलिए मैं माहिरा खान की बहुत इज्जत करती हूँ। आप मेरी बस दोस्त नहीं बल्कि एक लविंग लेजेंड है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में टिकटॉक पर पाबंदी आयद करते हुए PTA को एप्लीकेशन फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस कौसर सुल्ताना हुसैन पर मुश्तमिल सिंगल बेंच के रूबरू सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद से मुतालिक
मोहम्मद कामरान मुजीब की जानिब से दायर दावा की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर असद अशफाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टिकटॉक चलाने वालों को फाहिश कंटेंट ना चलाने का कहा गया, लेकिन बेहतरी नहीं हुई और पीटीए से भी शिकायत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जबकि टिकटॉक वीडियो से फहाशी फैल रही है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ऐसी वीडियोस चलाई जाती हैं जो मुल्क की सकाफत और मजहबी उसूलों के खिलाफ हैं। टिकटॉक पर हाल ही में हम जिन्स परस्ती को फखरिया अंदाज से पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से भी कई बार रुजू किया, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से टिकटॉक पर पहले ही पाबंदी आयद की जा चुकी है। इसके बावजूद टिकटॉक पर गैर इखलाकी और गैर इस्लामी मवाद को हटाया नहीं गया है। इसीलिए सदा है कि टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को पाकिस्तान में सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक के ऑपरेशन को मुअत्तल करने की हुक्म दे दिया। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन पीटीए और वजारत इत्तलात और नशरियात समेत दीगर मुद्दा अलिहान को 8 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग की मशकें भी की। हेड कोच डेविड हैम ने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस सेशन में सख्त ट्रेनिंग कराई। कौमी विमेन टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 खेलेगी। यूनुस खान और हसन अली के दरमियान तल्ख कलामी का इंकशाफ। जराये के मुताबिक सेंचुरियन में टी20 मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में यूनुस खान ने हसन को अपनी डोमेन से हटकर किसी बात पर कुछ समझाने की कोशिश की। यूनुस खान का क्रिकेटर्स के साथ झगड़ा 1 से ज़ायद बार हो चुका है। यूनुस खान के मैनेजमेंट के दीगर अफराद के साथ भी मामलात अच्छे नहीं थे। जराये का बताना है कि यूनुस खान का मैनेजमेंट के साथ रोजाना की बुनियाद पर गिले शिकवे का सिलसिला जारी रहता था। यूनुस खान ने ओवे सीरीज में ही मजीद काम ना करने का कह दिया था। जराये के मुताबिक दौरा इंग्लैंड के दौरान होटल आइसोलेशन में ताखीर से आने की जिद ने मामलात मजीद बिगाड़ दिए। होटल आइसोलेशन में ताखीर से आने का मतलब तयशुदा प्रोटोकॉल्स के खिलाफ वर्जी थी। जराये का बताना है कि तयशुदा प्रोटोकॉल्स के बाइस कौमी स्क्वाड को इंग्लैंड में 3 रोजे की आइसोलेशन करनी है। रेड लिस्ट मुमालिक में शामिल होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए तयशुदा प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद जरूरी है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान को टी20 वर्ल्ड कप तक बैटिंग कोच तैनात किया था। ताहम चंद रोज पहले दौरा इंग्लैंड के लिए रवानगी से कबल ही यूनुस खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी राहें जुदा कर ली थीं। शामिल करते हैं मौसम का हाल बीटीवी वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम रात में खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बाल्टिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर में शनमा कमार पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश गिलगित बाल्टिस्तान, बाबूसर गिलगित बाल्टिस्तान में हुई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बाबूसर 9, चिलास 1, खैबर पख्तूनख्वा 1, लोअर दीर 6, मालम जब्बा 4, DI खान, सैदो शरीफ 1, इस्लामाबाद 0.4, सैदपुर 1, कश्मीर रावलाकोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी दादू 46, बावलनगर, जैकबाबाद, सरगोदा, भक्कर और सखर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।